2016 में एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब। फिल्म का सार था कि कैसे युवा से लेकर तमाम वर्ग के लोग ड्रग्स में डूब रहे हैं। फिल्म में दिखाया गया था कि पंजाब में ड्रग्स के मामले कैसे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे सिर्फ पंजाब नहीं, पूरे देश में बढ़ते ड्रग्स के मामले पर, और खास करके जो युवा पीढ़ी इसमें डूब रहे हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ स्वीटी सिंह राजपूत। और इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है हमारे सहयोगी संदीप राज, तो इनसे इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका संदीप जी। पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस डिस्कस का एक पात्र बनाने के लिए। तो इसमें हम लोग तमाम मुद्दों के बारे में बात करने वाले हैं, किस तरह से देश में ड्रग्स अब्यूज़र बढ़ रहे हैं। तो संदीप, मेरा ये आपसे पहला सवाल ये है कि ये ड्रग्स के जो मामले बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ पंजाब तक सीमित है या फिर पूरे देश में इसका प्रकोप लगातार बढ़ रहा है? देखिए, पंजाब में एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, जिसमें ड्रग्स के जो अब्यूज़र हैं, वो अर्बन ड्रग्स अब्यूज़र जिसको बोलते हैं, वो पंजाब में काफ़ी ज़्यादा तक बढ़ चुके हैं, उसके बारे में दिखाया गया था। लेकिन सिर्फ पंजाब तक ये मामला सीमित नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गोवा में 78% जो है अर्बन ड्रग अब्यूज़र हैं। इसके साथ साथ मिजोरम और मेघालय में ये दो जगह 91% और 90% के लगभग है। तो इस तरह से तमाम क्षेत्र पे जो अर्बन ड्रग अब्यूज़र हैं उनका वो बढ़ते जा रहे हैं, ड्रग्स के शिकार होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अगर हम बात करें युवा पीढ़ी की, तो 15 से 30 साल के जो वर्ग के युवा पीढ़ी हैं वो लगातार ड्रग्स का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है संदीप? अगर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 18 लाख से भी ज़्यादा युवा हैं जिनके आयु है 18 से 25 साल, उससे भी अधिक ऐसे लोग हैं जो कि ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं। वो ड्रग्स का सेवन लगातार करते हैं, चाहे वो गांजा हो या हेरोइन हो। लेकिन आपको ये भी बात जानकर हैरानी होगी कि इसमें बूढ़े यानी कि जो अपर एज के लोग हैं वो लोग तो कर ही रहे हैं, साथ में इस वक्त तो मतलब जो 12 से 14 साल के बच्चे भी हैं, 9 से 10 साल के बच्चे भी हैं, वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। अगर आप किसी भी लोकल स्टेशन पे चले जाएं या फिर आसपास की जगह पे चले जाएं तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ युवा ऐसे दिखेंगे ही, बच्चे दिखेंगे जो कि ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, मेडिसिन ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एक ड्रग्स के कैटेगरी में आता है। तो ये बात कह सकते हैं कि सोशल मीडिया जो आजकल बच्चे लगातार यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बच्चे अब आज तक एक्टिव हैं बहुत ज्यादा, तो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं इंस्पायर कर रही है। ग्लैमर लाइफ, ये कूल बनने का जो दौर शुरू हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं डूब रही है वही पीढ़ी हमारी। हाँ, युवा पीढ़ी यानी कि बताया आपको, बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका जो फैमिली पे जिनका ध्यान नहीं दिया जाता है, वो तो खैर किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के ड्रग्स का सेवन करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया भी एक अहम रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो जगह है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जहाँ पे लोग थोड़ा सा अपने आप को दिखावे की ज़िंदगी जीने के कारण जाते हैं, क्लब में जाते हैं, पब में जाते हैं, वहाँ के पिक्चर्स पोस्ट करते हैं। तो वहाँ से कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाती है, ड्रग्स का सेवन करने की शुरुआत हो जाती है। खासकर जो लोग, वैसे बच्चे जो घर से बाहर रह रहे हैं, जिन पर वो फ्लैट पे रह रहे हैं, अपार्टमेंट में रह रहे हैं, अपने फैमिली के साथ जुड़े नहीं हैं, तो फैमिली भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि बच्चे जो होते हैं 18 से 25 साल के जो बच्चे हैं, खासकर इस वर्ग के लोग पढ़ने के लिए बाहर की ओर भागते हैं, घर से बाहर निकलते हैं और इस दौरान वो ड्रग्स का शिकार होते हैं। बहुत सारे से क्लब और पब्स में खुलेआम जो ड्रग माफिया है उनका प्रकोप बढ़ा हुआ रहता है और वहाँ पे वो ड्रग्स की लत लगाते हैं। तो ये कहना गलत नहीं है कि जो युवा वर्ग है उसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। सोशल मीडिया में इसमें एक अहम रोल प्ले करता है। लेकिन सोशल मीडिया जो है वो भी एक रोल प्ले करता है कि इस तरह की जो जानकारियां हैं वो साझा करते हैं कि किस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और किस तरह से इस पर रोक लगाया जाए। तो जो सोशल मीडिया है वो दोनों तरह से वर्क करता है। तो संदीप, एक बात है कि जो जैसे हम लोग जैसे ड्रग्स का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में इमेजिन होता है पहले पुरुष लोग ड्रग्स करते थे, लेकिन आजकल की महिलाएं भी ड्रग्स कर रही हैं। अब पंजाब के अमृतसर में एक वीडियो जो लगातार वायरल हुआ था, उसमें आप देख सकते हैं कि एक महिला ड्रग्स का इतना सेवन कर चुकी है कि वो नहीं उठ पा रही है, वो उठने में चलने में समर्थ नहीं है। तो ये वीडियो लगातार वायरल हुआ था, आप सभी ने देखा होगा। तो इस पे आपका क्या कुछ कहना है संदीप? देखिए, अब महिलाएं जो है, इसमें जब मैं बात करता हूँ युवा पीढ़ी की, तो कई सारे जो महिलाएं भी है आजकल क्या है कि सोशलाइज होने के कारण बहुत सारे महिला मित्र हैं जो कि पुरुष मित्र के साथ भी घूमते हैं। उनका एक इन्वायरमेंट होता है, एक सर्कल होता है। अब सर्कल में महिला मित्र क्या होते हैं कि दूसरे से भी इन्फ्लुएंस होती हैं। तो सिर्फ ये कहना नहीं सही रहेगा कि सिर्फ महिलाएं हो रही है, दोनों शिकार हो रहे हैं। युवा वर्ग एक पूरा का पूरा शिकार हो रहे हैं। इसमें महिलाएं भी अब खासकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी हैं, जो कि अब दिख रहा है। जी संदीप, लेकिन पुरुष तो हो ही रहे हैं, पुरुष की बात तो है, लेकिन महिला
महिला जो है ये लगातार शिकार, आजकल ये जो दौर है ये चलता ही जा रहा है, महिला पुरुषों को लगातार चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रही हैं इस चीज में। और आप वीडियो की मैं बात कर रही थी, वो उठने में समर्थ नहीं थी, जो बिल्कुल ऐसे वीडियो जो आई थी वो अपने टांगों पे खड़ी नहीं हो पा रही थी। पंजाब के अमृतसर से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां की एक वीडियो थी, वो बहुत ही तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और इस मामले में कार्रवाई भी हुई थी जिसमें 12 लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। और इस तरह के बढ़ते मामले जो सिर्फ पंजाब में नहीं, बाकी और भी बहुत सारे राज्य हैं जहां पर युवा, खास करके महिलाएं भी इसका शिकार हो रही हैं और ड्रग्स का सेवन कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं संदीप, अपने जो युवा पीढ़ी है या महिलाएं हैं अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं, ऐसा आप कह सकते हैं? क्या है, ये आम बात है कि ड्रग्स के लत जिसको भी लगती है तो वो फिर एक्सप्लॉइट होते हैं और इस तरह से सिलसिला बढ़ता जाता है जहां पर कई सारे जो लोग हैं ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी ड्रग्स का असर पड़ा है, ऐसा कुछ कहना है? सर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की नहीं, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है, अगर आप देखा जाए तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बहुत सारे यूनिवर्सिटी का, क्योंकि बहुत सारे तथ्य इसमें रहते हैं और बहुत सारे मिथ्य भी होते हैं। तो इन तथ्य मिथ्य के बीच में भी बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं। अभी आप देखे होंगे कि बहुत सारी जगहों पर ड्रग्स भी पकड़ाया गया है। तो क्या होता है कि एक सराउंडिंग्स बन जाती है, जब सराउंडिंग्स में आते हैं तो इसमें महिलाएं भी पार्ट लेती हैं और पुरुष भी पार्ट लेते हैं, तो एक ग्रुप बन जाता है और जो ड्रग माफिया है उनके लिए आसान हो जाता है किसी भी एक ग्रुप को टारगेट करना और वहां से चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो संदीप, जो ये ड्रग्स की समस्या है जो आज से नहीं काफी टाइम से चलती आ रही है, ऐसा कह सकते हैं कि आजकल ये दौर बढ़ रहा है, तो सरकार का क्या कुछ इस पे कर रही है? सरकार क्या कुछ सुझाव दे रही है? युवा पीढ़ी जो लगातार फंस रहे हैं या फंस चुके हैं, तो इस पे सरकार क्या कुछ कर रही है? संदीप बताएं। जी, अभी हाल ही फिलहाल में अगर ये यानी कि कल की ही एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया था कि चीफ जस्टिस जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के यूयू ललित, उन्होंने उनके कोर्ट में, उनके दाखिला में, न्यायालय में सू मोटो केस दर्ज किया गया है, सू मोटो चलाया गया है। सू मोटो एक, आपको पहले मैं ब्रीफ कर देता हूँ इसके बारे में। सू मोटो वो होता है कि जब किसी एक इंसान के या फिर कोई पिटीशन फाइल ना भी हो तब भी इस तरह के बढ़ते मामलों पर कार्रवाई की जाती है, इस पर जो संज्ञान है न्यायालय संज्ञान में लिया जाता है, या इसमें कोई भी एक व्यक्ति भी जाकर के लेटर लिख करके, चिट्ठी लिख करके डाल सकता है कि इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। तो ये कल यानी कि 26 सितंबर की एक रिपोर्ट है जिसमें ऐसा आया है मामला कि जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने जिसमें ये मामला दर्ज कराया है कि ये सू मोटो केस का, और इसमें तमाम ड्रग्स के बढ़ते मामलों पर उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार से इस पर बात करेंगी और इस पर क्या क्या एक इनिशिएटिव लिया जा सकता है उस पर भी विचार किया जाएगा। तो जैसा हम बात कर रहे हैं युवा पीढ़ी की और बच्चों की भी बात करें, आजकल 18 वर्ष से कम के बच्चों को मैंने काफ़ी देखा है जो ड्रग्स का सेवन करते हैं, मतलब सिगरेट, गांजा, ये सब लगातार सेवन होते आ रहे हैं बच्चों के द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है हमारे समाज में, और इस पर हम, जैसे घर वालों को लगता है कि हमने बच्चे को पढ़ने भेजा है, इंजीनियर बनने भेजा है, किसी ने भेजा है कि आज मेरा बच्चा, मेरा शौक था इंजीनियर बनने का तो अब मेरा बच्चा बनेगा इंजीनियर, लेकिन वो वहाँ पढ़ के ना ये सब चीज़ें का आदि बन जाते हैं। ऐसा कहना सही होगा संदीप मेरे ख्याल से? हाँ, बहुत सारे हैं, क्योंकि हमारे जानकार ऐसा मानते हैं कि ये जो दौर है ऐसा लगातार चल रहा है, तो इसके बारे में आप कुछ बताएं दर्शकों को। जी बिल्कुल, अगर जो भी बच्चा अपने परिवार से दूर रहता है, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे जो परिवार में रह करके भी किसी न किसी तरह से लत के आदी हो जाते हैं, और ऐसे जो लोग बाहर रहते हैं पढ़ाई के नाम पर भी अगर बाहर रह रहे हैं तो किसी न किसी तरह से, क्योंकि वो एक सुपरविजन में नहीं रहते अपने गार्जियन के, तो उसका जो असर है बहुत ही रैपिडली होता है। हॉस्टल्स में लोग अपने दोस्तों से सीखते हैं या फिर जो आसपास में एक ग्रुप में, मैंने बताया कि एक ग्रुप में कोई भी एक हो तो जिसके इन्फ्लुएंस में आकर के बहुत सारे लोग भी काफी खास रोल इसमें अदा कर रही है, ऐसा कहना है। और अब बच्चों की आपने बात की तो उसमें मैं बता दूं कि एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यानी NDDTC, नेशनल जो ड्रग्स डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर है, उसमें उसकी एम्स की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 4.6 लाख बच्चे जो हैं, यानी कि जिनकी उम्र 18 से कम है, टीनेजर्स और बच्चे की कैटेगरी में आते हैं, वो ड्रग्स अब्यूज़र हो रहे हैं। तो ऐसे तमाम लगातार मामले जो हैं ड्रग्स अब्यूज़र के वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो संदीप, ऐसा बोल सकते हैं कि ड्रग्स माफिया जो है अपने नेटवर्क इतना फैला चुके हैं, ड्रग्स माफिया अपने नेटवर्क की, अब आए दिन लोग इसका शिकार होते जा रहे हैं। हाँ, आए दिन अब आप देख लीजिए कि कुछ महीने पहले ही गुजरात में हुआ था, और हाल फिलहाल में मुंबई के एक पोर्ट से 1800 करोड़ के आसपास के जो मतलब कि ड्रग्स है पकड़ा गया था। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े जो अफगानी ड्रग डीलर हैं उनके भी नाम आए थे। तो ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं, क्योंकि ड्रग्स माफिया अगर बढ़ रहे हैं तो अब बच्चे चाहे कितना भी आप उसको रोकने की कोशिश करें, एक तरफ से चीज़ें हावी होती जा रही हैं। बिल्कुल एक लोग जो है चारों तरफ से घिरते जाते हैं ड्रग्स माफिया, तो उसमें आप कितना भी कोशिश कर लें कि बच्चों को दूर रखने का, तो कहीं ना कहीं असर आ ही जाता है। हाँ, बुरी चीज़ समाज से लोग जल्दी सीखते हैं, ये बात सही बात कर रहे हैं आपने। लेकिन अगर
ड्रग्स माफियाओं पर अगर कंट्रोल किया जाए, इनके सिंडिकेट्स को तोड़ा जाए, तब ये आसान हो जाएगा इस ड्रग्स के बढ़ते प्रकोप को रोकना। तो रिपोर्ट्स की माने तो संदीप, पंजाब के जेलों से ड्रग्स की सप्लाई बड़ा सिंडिकेट वहां पे चल रहा है, इस पे क्या कहना होगा आपका? देखिए, बॉर्डर एरिया जो होता है ना किसी भी देश का, बॉर्डर एरिया को टारगेट करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब में आपने बताया, पंजाब में भी एक बॉर्डर, पंजाब भी बॉर्डर से सटा हुआ है जहां पर ड्रग्स का आदान प्रदान बहुत ही इजीली से हो सकता है। फिल्म में भी दिखाया गया था, आपने उड़ता पंजाब देखा, और ड्रग्स पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से ईजिली बॉर्डर एरिया को टारगेट किया जाता है। अगर आप जैसे बताया, बॉम्बे की बात किया मैंने, वहाँ पे भी पोर्ट में भी पाया गया था, पोर्ट से ही बरामद किया गया था इतने भारी मात्रा में ड्रग्स। तो अगर ये बॉर्डर एरिया जो होते हैं बहुत ही सेंसिटिव एरिया होते हैं, और वहाँ से ड्रग्स की सप्लाई करना और किसी भी देश में ड्रग्स को लाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो पंजाब उससे कोई अछूता नहीं है। तो इस पर रोक कैसे लगाया जाएगा संदीप, और सरकार क्या कुछ करना चाहती है? आप इस पे सरकार को अपना सुझाव देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे? देखिए, सरकार तो बहुत सारे चीज़ें चला रही हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव ले चुकी हैं। इस पर मैं सरकार को सुझाव क्या दूं, लेकिन एक चीज़ है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्स है, जैसे कि बॉर्डर एरिया जो सेंसिटिव एरिया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो बहुत ही तैनात रहते हैं उस जगह पर, लेकिन कहीं ना कहीं जो माफिया होते हैं वो अपना लूप होल ढूंढ लेते हैं। तो अगर उस पर भी काम किया जा सके, क्योंकि सप्लाई जो ड्रग्स की बाहर से देशों से हो रही है उस पर रोक लगाया जाए। जैसे संदीप के हाल ही में मुंबई में 20 टन से भी ज्यादा हीरोइन बरामद हुआ था, जिसकी कीमत लगभग 1800 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और वहीं गुजरात में 700 किलोग्राम बरामद हुआ था ड्रग्स। तो इसके बारे में संदीप आप कुछ बताएं दर्शकों को हमारे। हाँ, 1800 करोड़ की आपने बताया कि वो जो थी उस पर कार्रवाई भी हुई थी, दिल्ली पुलिस ने उस पर कार्रवाई की थी। नारकोटिक्स ब्यूरो, कंट्रोल ब्यूरो जो है एनसीबी, वो उन्होंने भी इस पर कार्रवाई की थी, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था इस कार्रवाई में। तो ये एक जो मामला है कि बाहर के देशों से जो इतने भारी मात्रा में हेरोइन ड्रग्स की सप्लाई हमारे देश में हो रही है, तो आप कितना भी कोशिश कर लें तो वो रोकना मुश्किल हो जाता है। और ये कहीं ना कहीं सिंडिकेट का मामला है, एक सिंडिकेट दूसरे सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है, दूसरा सिंडिकेट तीसरे सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है। तो ये ड्रग्स सप्लायर के लिए आसान हो जाता है कि चीज़ों को पेनिट्रेट करना युवाओं में। तो इस तरह की घटनाएं जो हो रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि का जो ड्रग्स माफियाओं का नेटवर्क वो कितना बड़ा है। और ऐसे में बच्चों को, युवा जो अभी बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं, 18 प्लस से जो कम के बच्चे हैं, इनको रोकना कितना मुश्किल हो गया है। जैसे मैंने पहले कहा कि समाज में बुरी चीज़ें बच्चे जल्दी पकड़ते हैं और अच्छी चीज़ों को बाद में। तो इस पे ही एक ये बड़ा सा सवाल उठता है कि इतना बड़ा सिंडिकेट जो हो रहा है, लगातार आजकल पकड़े जा रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा भी डर नहीं है माफियाओं में। तो इस पे क्या बोलना चाहेंगे संदीप आप? जी देखिए, ड्रग्स माफिया जो है, ऑब्वियस सी बात है कि इस पर सरकार पहल कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जो ड्रग्स का जो मामला है, कहीं ना कहीं हम लोग बड़े मुद्दों के नीचे ये मामला कहीं ना कहीं छुपता जाता है। हम लोग इस चीज़ को उतना बढ़ चढ़कर नेशनल मीडिया भी नहीं दिखाती है। लेकिन अगर आप देखा जाए, क्योंकि हाल फिलहाल में अगर एक हाइप आता है, हाल फिलहाल में सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो आपने पिछले साल शाहरुख खान के बेटे को पकड़ा गया था, हिरासत में लिया गया था। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ पार्टीज होती है, ड्रग्स सेलिब्रिटी पार्टीज होती है। तो ये इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो लोग होते हैं, वो लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं, तो उनसे जुड़े जो लोग होते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, वो भी इन्फ्लुएंस होते ही होते हैं। तो इसको रोका तभी जा सकता है कि जब इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा जाए, मतलब कि हर तरफ से, चारों तरफ से घेरा जाए, सिंडिकेट को तोड़ा जाए, ऐसे बड़े बड़े पार्टीज को रोका जाए। सोशल मीडिया पे ये कूल बनने का जो दौर है, इसको कहीं ना कहीं तोड़ा जाए, लोग इंस्पायर ना हो इन सब चीजों से, अच्छी चीजों से इंस्पायर हो। ये चीजें है कि ये चीजें जो है कि बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो फिर जैसे लगातार अभी आप देख रहे हैं कि 10 करोड़ से भी ज्यादा जो पीढ़ी है वो इसमें डूब चुकी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें 10 करोड़ से भी ज़्यादा है, जिसमें मतलब 70%, मतलब कि हैदराबाद का एक रिपोर्ट आया था जिसमें 70% से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे मामले तो जाते जाते संदीप, अब छोटे बच्चों को जो ना करे ये सब चीज़, और ये इसको बुरी बात समझ के इसमें ना फंसे, इसके लिए आप कुछ बोलिए बच्चों को। देखिए, बच्चे जो है इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है कि अगर पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों को संवारते हैं और बच्चों को किस तरह से गाइडेंस देते हैं। और पेरेंट्स को ये भी ध्यान देना होगा कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट ना हो इतने कम एज पर, उनको हर तरह से उनके साथ बातें करें, उनके जीवन में क्या चल रहा है इसके बारे में जानकारी ले, ताकि उनको एक आइडिया हो जाए कि हमारे बच्चे किस तरह से जा रहे हैं, किन लोगों के साथ घुल रहे मिल रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को स्टॉक करें, बल्कि ये ध्यान रखें कि उनकी जीवन शैली किस तरह से, किन लोगों से घुल मिल रहे हैं। तो ये एक तरीका है जिससे किसी भी एक युवा जो डिस्ट्रैक्ट होकर के ड्रग्स का शिकार हो जाते हैं उसको रोका जा सके। बाद बाकी सरकार अपना काम करे और पुलिस प्रशासन भी अपना काम करे बेहतर तरीके से, तो इस पर कंट्रोल लाया जा सकता है।
काफ़ी अच्छा लगा संदीप आपसे बात करके, और मैं आशा करती हूँ कि जो लोग सुन रहे हैं, जो बच्चे खास करके, वो संदीप के आंसर से बहुत इंस्पायर होंगे और ये सब चीज़ें ना करके अच्छी चीज़ों में अपना मन लगाएंगे। और इसी के साथ आप देखते रहिए आज24 न्यूज़, और ऐसी ताज़ा शो और अच्छी बातों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।